बनाने वाली कहीं कहीं जगह लेके एक फैक्ट्री नियोजित की जाती है, वो प्रोडक्ट का निर्माण करती है। थोड़ा सा हम चेक करें इस व्यवस्था को कि फैक्ट्री कह रही है कि मेरा प्रोडक्ट ज्यादा चले, ज्यादा बिके, इसके लिए टीवी, रेडियो, सिनेमा, अखबार आदि इत्यादि के माध्यम से उस प्रोडक्ट को पॉपुलर करने के लिए कुर्सियां आ रही है। सीनियर साथी एक बार खड़े होकर यहाँ स्टेज पर विराजेंगे और नए मेहमानों को आप कुर्सियां दे दें, क्योंकि आज का सेमिनार बड़ा सेमिनार है और बहुत सारे नए मेहमान आए हैं। तो नए मेहमान जो पहली बार मीटिंग में पधारे हैं वो आप कुर्सी आपके लिए खाली है और सीनियर साथी यहाँ पर स्टेज पर विराजेंगे। सभी पागोटी जोड़ के बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से आप बैठ जाए साथ। ये व्यवस्था जो मार्केट की है साथियों, इसको हम थोड़ा सा चेक करें कि प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा आज की तारीख में खर्चा होता है वो है विज्ञापन खर्चा। अखबार में, रेडियो में, सिनेमा घर के बड़े बड़े एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन, क्रिकेट के खिलाड़ी, ये सारे जो विज्ञापन करते हैं ये मिनटों के करोड़ों रुपए लेते हैं। आप सहमत हैं मेरी बात से? मिनटों के करोड़ों रुपए लेते हैं जो विज्ञापन सबसे ज्यादा होता है। आरबीआई का ये मानना है कि फैक्ट्री में 10 रुपए में लागत और मुनाफा निकलने के बाद इस चैनल से ग्राहक तक वस्तु आते आते 20 रुपए की हो जाती है। सर अगर इस व्यवस्था को हम चेक करें कि ग्राहक होते ही नहीं है, ग्राहक है ही नहीं, तो क्या बीच वाले लोग और फैक्ट्री अपना काम चला पाएंगे जी? नहीं, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है वो ग्राहक है सर। और यदि हम इसमें फैक्ट्रियों को हटाते हैं तो बीच वाले लोग और ग्राहक काम चला पाएंगे जी? नहीं, क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट्री बनाने वाली है सर। लेकिन इस चैनल में हम इन लोगों को यहाँ से बाहर हटाते हैं तो फैक्ट्री कहती है मैं सामान बनाने वाली और ग्राहक कहता है मैं सामान को यूज करने वाला। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की साथियों। जो ये 10 वाली वस्तु 20 में आ रही है, 10 रुपए हमारे इस चैनल में कहीं कहीं जा रहे हैं। आरसी बिजनेस ने क्या कहा कि एजेंट, डीलर, होलसेलर, इन तीनों लोगों की जिम्मेदारी को मैं प्ले करते हुए प्रोडक्ट को बनाना, पक्के बिल से देना, आप तक बालोतरा तक जहां से संचालित आरसी की दुकान होती है वहां तक की वितरण व्यवस्था की संपूर्ण जवाबदारी मेरी साथी। इस ग्राहक के पास में पहले इस दुकान से जो प्रोडक्ट ले रहे थे ये कॉन्सेप्ट कुछ टाइम के लिए बंद करना है, सेम डिस्टेंस को तय करके इस दुकान तक आना है साथी। इसी आपसी रिलेशन को ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहा जाता है। और यहाँ पर बीच वाले चैनल में जो लोगों के पास में पैसे जा रहे थे वो पैसे इस सिस्टम ने क्लोज करके आरसी ने ये आपके 10 रुपए को यहाँ से कैप्चर करके किसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया जी? ग्राहक को। यानी कि ग्राहक को इंग्लिश में आज से पहले कस्टमर कहते हैं साथी। इसको संधि विच्छेद करेंगे 2 शब्दों में तो बड़ा भयानक शब्द होता है, क्योंकि साथियों इनडायरेक्टली हमारा बहुत कुछ शोषण होता है साथी। जो वस्तु हम खरीदते हैं उसका 50% यहाँ पर जाता है। आरसी ने क्या कहा कि आप ये 10 रुपए मैं यहाँ पर दे सकती हूँ और बीच वाले लोगों को साइड में कर दिया जाता है। इसी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग आरसी का टाइटल रखा गया, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग साथी। अब आरसी ने सीधी व्यवस्था को ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का पूरा परिचय देते हुए अब ये जो पैसे 10 रुपए यहाँ सेविंग हो गए, ये ग्राहक अपना घर मजबूत कर सकता है और कस्टमर से अब आरसीएम में ग्राहक को संबोधित किया जाएगा डायरेक्ट सेलर। आप सभी का आई कार्ड बना होगा, जिन साथियों की ज्वाइनिंग लगी हुई है उसके अंदर डायरेक्ट सेलर से संबोधित किया गया है साथियों। अब हम डायरेक्ट सेलर बन के इस सिस्टम से बहुत कुछ अर्निंग की जा सकती है एक लीगल प्रोसेस के माध्यम से। हमारे को क्या करना है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन में पहली लाइन लिखी हुई है कि डायरेक्ट सेलिंग मींस मार्केटिंग और सेल्स गुड प्रोडक्ट यूजर कंज्यूमर एंड वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। यूजर कंज्यूमर का मतलब है हम सभी यूज करेंगे, कंज्यूमर यानी ग्राहक। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी का मतलब होता है मुंह से बोल के उस प्रोडक्ट का बखान करना, विज्ञापन करना। ये सरकार ने प्रमाणित करके गाइडलाइन में हमारे को दे दिया है। अभी यहाँ पर इस मेथड में बीच वाले लोगों को साइड में करके सीधी व्यवस्था को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहा जाता है। ये आरसीएम का पैसे बचत करने का सही तरीका है साथी। मैं गुजरात में 2,500 की नौकरी करता था, सन 2010 की बात है ये सिस्टम मेरे को साथियों आदरणीय गुरुदेव जो पेशे से गवर्नमेंट टीचर हैं और पिछले 22 साल से मेरे ही गांव लोहार में लगे हुए हैं। आप 1ली से 8वीं तक प्राथमिक शिक्षा मेरे देवाराम जी भाटिया साहब के आगे हुई और मुझे एक ज्यादा बात तो समझ में नहीं आई, आपको तो पूरी व्यवस्था बताई जा रही है, लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि कोई भी गुरु अपने शिष्य का बुरा नहीं चाहेगा। अंधा भरोसा करके मर्जी मार साहब, अंधा भरोसा करके
मैंने सर को उस समय 1500 रुपए में 3 जोड़ी पैंट बुशर्ट देते थे, एक बैग दिया करते थे। सर के ऊपर भरोसा किया और इस कॉन्सेप्ट का मैं हिस्सा बन गया सर। जीवन में बहुत सारी चीजें अलग हुई, मुझे बहुत कुछ सपोर्ट मिला और मेरे को एक चीज कही कि अभी आपको 2500 रुपए गुजरात में कमाते हो, परिवार से 1000 किलोमीटर दूर बैठ के 2500 रुपए आप सही तरीके से इंडस्ट्री में काम करोगे तो आप एक महीने का टैक्स भरोगे गवर्नमेंट को। मेरे को ये चीज भरोसा नहीं हुई, लेकिन मुझे ये मालूम चला कि आरसीएम के अंदर अमिताभ बच्चन भी मैं हूँ, आरसीएम के अंदर सलमान खान भी मैं हूँ, आरसीएम के अंदर रेडियो भी मैं हूँ, टीवी भी मैं हूँ, सिनेमा भी मैं हूँ और अखबार भी मैं हूँ। ये सारी व्यवस्था इस सिस्टम ने क्लोज करके हम सभी कंज्यूमर के हाथों में दे दी। और इस व्यवस्था को समझने के बाद मेरी ये व्यवस्था समझ में आई, लोगों को किसी के साथ में धोखा नहीं करना, ईमानदारी के साथ में इस सिस्टम को समझाना है, बात करनी है। और ये व्यवस्था लोगों को जब बताई तब 1 आए, 2 आए, 3 आए, बहुत सारे लोगों का मेरे साथ में आगमन हुआ। धीरे धीरे बहुत नेटवर्क बढ़ा साथियों। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इस हॉल का जितने भी साथी आप बैठे हुए हैं, आप मुझे जानते हैं या नहीं, मैं आपको जानता हूं या नहीं, लेकिन 90% लोग मेरी टीम में आते हैं साथियों। 90% लोग टीम में आते हैं। ये नेटवर्क का पावर है साथियों। जियो जिस समय प्रथम बार यहाँ पर जियो आया था, उस समय उन्होंने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन ये नियम है कि ओटीपी लेकर आधार कार्ड से हम सिम कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेटवर्क का उनको पावर समझ में आया, उन्होंने फ्री में सिमें देना शुरू कर दी। करी जी, फ्री में सिमें दी, फ्री में कुछ ग्राहक बने लेकिन ज्यादा ग्राहक नहीं बन पाए, इसलिए बाद में उन्होंने क्या कहा कि टॉक टाइम फ्री में दे दो, बातें फ्री में करो। और लोग पूरा दिन फोन पे रहते थे, बहुत सारे ग्राहक बने, लेकिन जब भी ग्राहक ज्यादा नहीं बन पाए तब उन्होंने कहा कि एमबी, जीबी, इंटरनेट जितनी भी व्यवस्था है आप फ्री में दे दो। उस समय माफ करना, एयरटेल, वोडाफोन वाले उबासियां खाने के अलावा उनके पास में कोई काम नहीं था। और इस व्यवस्था ने पूरा फ्री करने के बाद लोग उमड़ गए। 12 महीने तक जियो ने फ्री दिया और उसके बाद में जब हम आदी हो गए, हैबिट्स में डरे गए, तब हमारे को क्या कहा, अब हम आपसे 199, 299 लेंगे। लिए जी। एक सर्वे के मुताबिक 1 महीने के अंदर जो हमारे पे खोया था, हमसे ही उन्होंने वापस पा लिया। आज की तारीख में वो अगर बंद एसी में सो भी जाते हैं, हम लोग रिचार्ज करवाएंगे और जियो का काम होगा साथियों। ये है नेटवर्क का पावर सर। ये पूंजी लगाकर किया गया कार्य है, इसमें रिस्क है, बहुत सारा खरबों रुपए लगा, लेकिन हमारे को 1 रुपया भी पूंजी नहीं लगानी है। हमें लीगल रूप से इस कंपनी की जानकारी देनी है, गवर्नमेंट नियमानुसार जानकारी देनी है। और ये जो पैसे हैं इस चैनल के नेटवर्क बिल्डअप करके धीरे धीरे आप नेटवर्क बढ़ाओगे तो आप बहुत सारा पैसा भी इसमें जोड़ सकते हो, साथ में अपनी लीडरशिप को भी विकसित कर सकते हो। भारत सरकार को टैक्स पे आउट करके 1 रुपए का शैम्पू का पाउच यहाँ से खरीदते हो साथियों। आज से पहले माफ करना, हम आरसीएम में या कोई